अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल अचानक से कम हो जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ऑक्सीजन लेवल कम क्यों होता है और हम घर पर कैसे पहचान सकते हैं और कैसे बचाव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और घर पर कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है। नंबर फर्स्ट पर हम समझेंगे कि ऑक्सीजन लेवल होता क्या है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन ब्लड के जरिए हर अंग तक पहुंचती है। इसे हम मेडिकल भाषा में SpO2 भी कहते हैं, जो एक मशीन पल्स ऑक्सीमीटर से मापा जाता है। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 95% से 100% होता है। अगर ये 90% से नीचे चला जाए तो खतरे की घंटी होता है। कम ऑक्सीजन का मतलब होता है कि हमारे अंगों को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही। सेकंड नंबर हम समझेंगे कि ऑक्सीजन लेवल कम क्यों होता है और वो कौन कौन सी डिजीज हैं जिनकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम होता है। जिनमें फर्स्ट आता है लंग्स डिजीज, फेफड़ों की बीमारी। तो कई पेशेंटों को बीमारी होती है, पेनोमिया हो जाता है और कईयों को अस्थमा हो जाता है, तो किसी को कॉफ की बीमारी हो जाती है। COPD, कॉफ मीन्स कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। इन बीमारियों में फेफड़े सही से काम नहीं कर पाते, तो जिनकी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। सेकेंड नंबर पर आता है इन्फेक्शन या वायरस। कोविड-19 में देखा गया था, जैसे जिन पेशेंटों को इन्फेक्शन या वायरस हो जाता था तो उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। नंबर 3 पर आती है हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी। अगर दिल ब्लड पंप सही से नहीं करेगा तो ऑक्सीजन शरीर तक नहीं पहुंचेगी। नंबर 4 पर आता है खून की कमी। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है। नंबर 5 सांस लेने में दिक्कत, गला ब्लॉक होना, सांस फूलना, ज़्यादा कमजोरी। नंबर 6 जो पेशेंट ज़्यादा समय तक बेड पर लेटे रहते हैं उनके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं। थर्ड नंबर पर हम समझेंगे कि ऑक्सीजन कम होने के लक्षण क्या होते हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो ये लक्षण आपको ज़रूर दिखेंगे, जैसे कि सांस फूलना, होंठ या नाखून नीले पड़ना, बेचैनी, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज होना। अगर आप घर पर हैं तो आप क्या कर सकते हैं। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो आपको तुरंत ये स्टेप फॉलो करने चाहिए घर पर, जैसे कि जिसमें आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है कि पेशेंट को सबसे पहले आपने बिठाना है। जैसे कि हम कुर्सी वाली पोजीशन में हम बैठते हैं तो 90 डिग्री में अपने पेशेंट को बिठा लेना है। तो सेकंड स्टेप आपने फॉलो करना है कि अगर पेशेंट ने कपड़े ज़्यादा टाइट पहन रखे हैं तो उसके कपड़े को थोड़ा ढीला कर दें। तो थर्ड स्टेप आपने फॉलो करना है कि अगर पेशेंट के खिड़कियाँ और दरवाजे बंद हैं तो पेशेंट को ताज़ी हवा ज़रूर देनी है। अपने बाहर की हवा ज़रूर दें, तो पेशेंट को हवा आने दें। ज़्यादा भीड़-भाड़ पेशेंट के पास में ना करें, तो जस्ट पेशेंट के पास 1 या 2 बंदे ही रुकें। स्टेप नंबर 4 फॉलो करना है आपने, ऑक्सीमीटर से चेक करते रहना है। स्टेप नंबर 5 फॉलो करना है आपने, अगर इन चीज़ों से पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ रहा है और पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 90% से नीचे जा रहा है तो तुरंत आपको पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना ज़रूरी है और अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन लेवल कम क्यों होता है और कैसे पहचानें। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।